नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी उनकी मेरी चाहत की सजा बन गई। कैसे भूलूं मैं उन्हें एक पल के लिए, उनकी याद ही मेरी जीने की वजह बन गई। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से बहुत सी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं हो। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। दुनिया में मांग कर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हासिल करना पड़ता है। अपना मुकाम बनाने के लिए सबसे पहले काबिल होना पड़ता है। कुछ लोग इसीलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत आगे की सोच लेते हैं और करते कुछ भी नहीं। अपना एक दिन लाने के लिए अपनी कई रातें लगानी पड़ती है। एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल भी होना पड़ता है। वो इंसान जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं जो आगे बढ़ने के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। मुसीबतों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मुसीबतों का सामना करना। पीछे क्या हुआ भूल जाइए, पीछे क्या सीखा ये याद रखकर आगे बढ़िए। आलसी आदमी को बस कमियां दिखती हैं और कर्मठ आदमी को सिर्फ लक्ष्य। इसलिए चुस्ती फुर्ती से ही लक्ष्य हासिल करें। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हें अपनी मनचाही मंजिल कभी नहीं मिल सकती जो केवल अपना मन चाह काम करना चाहते हैं। अगर आपके आगे लगातार मुसीबतें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि हम आगे बढ़ नहीं रहे। संघर्ष तो सभी करते हैं। कोई कुछ शुरू करने में संघर्ष कर रहा है तो कोई कुछ खत्म करने में संघर्ष कर रहा है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन जरूर मिलेगी। जिन्हें खुद पर यकीन होता है उन्हें दूसरों को भरोसा दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हसरत सब कुछ करने की छूट जाएगी जब समझ आ जाएगा कि बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ कर दिखाने के लिए। मुश्किल घड़ी ही आपको समय की अहमियत का एहसास दिलाती है। कष्ट आपके बुरे कर्मों की वजह से तो नहीं आते, बल्कि आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। जो कष्ट नहीं सह सकते वो एक लक्ष्य पर नहीं रह सकते। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और अब फैसला तो आपको ही करना है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है या फिर कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। शुरुआत में मैं आपको बताऊं कि आज आपके लिए जो है लकी कलर रहने वाला है ब्लू यानी कि नीला, और जो लकी नंबर है वो नंबर 6 यानी कि 6 बन रहा है। अपने आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, एनवायरनमेंट है, ज़रा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी होगी आपको। आज ज़्यादा भागदौड़ मत करें, नहीं तो आपको जो है आपको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। और हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ मेहनत भी करनी पड़ेगी और फिर से आप थक जाएंगे। तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा भागदौड़ करने से आज बचना चाहिए। जितना वक्त आप शांति और आराम में बिताएंगे और नेचर के साथ स्पेशली, उतनी आपकी ऊर्जा फिर से पॉजिटिव बनती नजर आएगी। खुद को आनंद देने वाली बातों में थोड़ा समय बिताइए। आज जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है आज आप वो कीजिए और पूरे जोश और दिल खोल कर कीजिए, जिससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश महसूस हो सकता है। साथ में दिमागी उठा पटक की अवस्था अब रह सकती है। महत्वपूर्ण फैसले लेते समय किसी इष्ट व्यक्ति से परामर्श अवश्य लीजिएगा जिस पे आपको पूरा भरोसा है। और हाँ, गुस्से की अधिकता रह सकती है तो थोड़ा गुस्सा मत कीजिएगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न हो सकता है या फिर प्लानिंग्स बन रही है आपके घर में धार्मिक प्रोग्राम्स की, तो बहुत अच्छा है, ज़रूर कीजिए। इससे पॉजिटिव ऊर्जा घर में बनी रहती है। मैं तो कहती हूँ कि हर महीने कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसा। और सभी लोग बहुत ही उत्साह से इस रिलेटेड तैयारियों में बिजी भी रहने वाले हैं। अपने भावी लक्ष्यों के प्रति आपको फोकस बनाए रखना है और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करें जैसा कि आपने सोचा हुआ है, यानी कि सुनियोजित ढंग से प्लानिंग के अकॉर्डिंग। निश्चित ही आपको इस चीज़ में सफलता मिलती नजर आएगी। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स भी आपके आज बनने वाले हैं, लेकिन अनजान लोगों पर भरोसा कहीं नुकसान न करा बैठेगा। इसीलिए आपको जो है अनजान व्यक्तियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यानी कि अगर आप जानते हैं तो तभी आपको उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए।
कुछ स्वार्थी और नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग जो हैं आपकी भावनाओं का फिजूल में ही और नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वाले हैं। युवा वर्ग जो है मौज मस्ती में आकर अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। बहुत होगी मौज मस्ती, आप ज़रा करियर के बारे में सोचिएगा तो ज़्यादा बेटर है। साथ में सितारे आपके बारे में आज ये भी कह रहे हैं कि परिवार के लोगों की चिंता आज आप पर ज़्यादा बनी रह सकती है। यानी कि परिवार के बारे में आप बहुत कुछ सोचेंगे, विचारेंगे। जीवन से रिलेटेड सभी बातों में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव नज़र आएंगे ही आएंगे। इसकी वजह से किसी बात पर फोकस करना है और किस बात पर नहीं करना है, ये तय कर पाना आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दिन भर कन्फ्यूज़न होने की वजह से अपेक्षित काम वक्त पर नहीं होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए आज का दिन नॉर्मल चलने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई पारिवारिक मतभेद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें, परिस्थितियाँ संभल सकती हैं। रुके हुए जो गवर्नमेंट काम है किसी अधिकारी की मदद से कंप्लीट हो सकते हैं, आप ज़रूर हेल्प लीजिएगा। कुछ समय आध्यात्मिक और गूढ़ विषयों को जानने की भी व्यतीत होगा। आप जो है धार्मिक लिटरेचर, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ध्यान रखिए कि आपकी कोई गुप्त बात जो है किसी को पता ना चल जाए, वरना वो जो है सब में फैला सकता है और ये काम आपका कोई रिश्तेदार ही कर सकता है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। जिसकी वजह से किसी घनिष्ठ मित्र के साथ या फिर संबंधी के साथ कटुता हो सकती है। बेहतर होगा कि बातों को ज़रा तूल ना दें, यानी कि ढील मत दीजिएगा, बातों को फैलाएं मत। डोंट शेयर विद एनीवन। आपकी जो पर्सनल लाइफ है अपने तक सीमित रखिए। मानसिक सुकून पाने के लिए कुछ समय ज़रा एकांत में बैठिए, मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को आपको मिल सकते हैं इस चीज़ से। तो इसी के साथ ही अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। बिजनेस और कैरियर में आज सितारे कहते हैं कि व्यवसायिक गतिविधियाँ सामान्य यानी कि नॉर्मल रहने वाली है। साथ ही में आज कार्यक्षेत्र में कुछ नवीनीकरण या बदलाव के सोच रहे हैं तो आपके लिए उचित होगा। किसी वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लेना भी उत्तम रहेगा। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि वास्तु दोष वगैरह है तो उनकी सलाह लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ काम की वजह से मनमुटाव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। काम से रिलेटेड बातों को अंजाम देने के लिए मेहनत और करने की आवश्यकता होनी चाहिए। छोटी मोटी रुकावटें से डरे नहीं और यूं ही बस बैठे मत रहेगा कि मेरे से नहीं होगा। आप कर सकते हैं और आप लोगों से बेहतर कर सकते हैं, ये विश्वास अपने मन में लाइए तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत और व्यावसायिक कामों में बेहतरीन तालमेल रखने की ज़रूरत है। काम का दबाव रहेगा, रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये समय हिम्मत और हौसला बनाए रखने का है। साथ ही में आज आपके काम को आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव ऊर्जा और नई दिशा की ज़रूरत होगी। फिलहाल किसी भी काम से संबंधित हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ज़रा धैर्य से आराम से पहले काम को जो है देख तो लीजिए कि वो कैसा है, किस तरीके से करना है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं या फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं। काम से जी मत चुराइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ कहते हैं कि पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। प्रेमी या प्रेमिका के बीच किसी गलतफहमी की वजह से दूरियां बनती नज़र आ सकती हैं, ध्यान रखिए। पार्टनर को हो रही तकलीफ़ों का अंदाज होने के बावजूद भी आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, केवल उनका साथ देने की कोशिश करते रहें, ये भी बहुत ही प्लस पॉइंट है। रिलेशनशिप से रिलेटेड फैसले को आगे बढ़ाने के लिए जितने प्रयत्न कर रहे थे वे आप कर चुके हैं। फिलहाल आपको संयम रखकर आपकी अपेक्षा पूर्ति की राह देखी होगी। यानी कि आपने जो प्रयास करना था कर लिया। फिलहाल आप जो है आप अभी बैठ जाइए आराम से और देखिए कि क्या होता है। पति पत्नी में आपसे सामंजस्य का भाव बना रहेगा। भावनात्मक रूप से भी नज़दीकियाँ बढ़ती नज़र आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लव लाइफ बहुत ही बढ़िया है आज के लिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कहता है कि अपना इम्यून सिस्टम ज़रा मजबूत रखिएगा, अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए जिससे स्वास्थ्य पर वर्तमान वातावरण का नकारात्मक असर ना पड़े। साथ ही में आज शरीर पर बढ़ती हुई सूजन कम करने के लिए आपको जो है नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे आहार लेने चाहिए। शरीर को डिटॉक्स की आवश्यकता हो सकती है। तला हुआ मसालेदार भोजन नज़रअंदाज करना सीखिए। बुखार और बदन दर्द जैसी शिकायत तो रहेगी। वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी सेहत को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। चलिए बंद में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में।
तो विशेष उपाय कहता है कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए बुधवार या फिर चतुर्थी तिथि के दिन प्रदोष काल में गणेश जी के मंदिर में जाकर दर्शन कीजिएगा, धूर्वा अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें और साथ ही में लाल कलावा लेकर इसे गणेश जी के चरणों का सिंदूर लगाएं और इसे पूजन के समय गणेश जी के चरणों में ही रखा रहने दें। इसके बाद मंदिर में ही बैठकर ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा और ध्यान के बाद गणेश जी से सौभाग्य या मनोकामना की विनती करते हुए इस कलावे को उठा लें और इसी मंत्र का जाप करते हुए इसकी 7 गांठें बांध लें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और गणेश जी के आशीर्वाद से बिगड़ते हुए जो काम है वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान उपाय है, तो आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।